नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा मुझे कुछ कमेंट्स किए गए थे, कुछ मेल किए गए थे, जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इमरजेंसी फंड के बारे में जैसे बताते हैं कि भाई इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, तो इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाइए कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, हम उसको कहाँ रख सकते हैं और हमारे पास वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी एक इमरजेंसी फंड के ऊपर होने वाली है। देखिए, नॉर्मली हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, जिसके ऊपर वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखते हैं, लेकिन निवेश के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर सीखते ही हैं। लेकिन उस निवेश के साथ साथ हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना कितना जरूरी है, वो आप लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग करते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पैरेलल होनी बहुत जरूरी है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही आपसे क्लियर कर देता हूं कि जो इमरजेंसी फंड है, जो ये हमने टॉपिक आज की वीडियो के लिए रखा है, ये आखिर है क्या। देखिए, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी किसी वजह से अचानक से जॉब चली गई, आपको बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, तो जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है ना, वो नहीं रुकने चाहिए। उसको कवर करने के लिए जो आपके पास पैसा होना चाहिए, उसी को हम लोग इमरजेंसी फंड कहते हैं। या किसी वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप कहाँ से पैसा लगाएंगे? उसके लिए भी आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझेंगे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं किसी टॉपिक को बिल्कुल एक सरल भाषा में समझना, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब मान लिया हमने समझ लिया कि हाँ, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी फंड जो पैसा है वो हमारे पास कहाँ होना चाहिए, कहाँ हम उसको रख सकते हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि इमरजेंसी फंड, जैसा कि मैं बता रहा था, कि क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए जॉब लॉस हो जाए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस की इनकम रुक जाए, या कोई फैमिली एक्सपेंसेस आ जाए, उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। अब हम उसको रख कहाँ सकते हैं, उसके लिए 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे हैं। आप उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, नॉर्मली सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसा रख सकते हैं। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि कुछ पैसा है आपके पास, आपने उसको फिक्स कर दिया कुछ टाइम के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर कैटेगरी आपको मिलती है लिक्विड फंड की, आप चाहें तो उसमें भी पैसा रख सकते हैं। तीनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा और कौन सी गलतियों से आपको बचना है, वो आगे आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई इमरजेंसी जो फंड है ये कितना होना चाहिए। अब देखिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी के खर्चे अलग हैं, सभी की ज़रूरतें अलग हैं। हम यहाँ नॉर्मली मानकर चलते हैं, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के हैं, तो आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। देखिए, यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपके जो सैलरी है वो 50,000 रुपए है, तो 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी कि 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये 3 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी को इससे ज़्यादा की पैसे की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वो किसको पड़ सकती है? जिसकी सिंगल इनकम फैमिली है, उसकी जो EMIs हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, बिजनेस या फिर फ्रीलांसर के लिए उसकी अनस्टेबल जॉब है, या फिर मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस पर ज़्यादा हैं, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 6 के मुकाबले थोड़े से उसको ज़्यादा मंथ के अपने पास रखने चाहिए। यानी कि उसके लिए जो एक यहाँ पर इमरजेंसी फंड होगा वो 6 महीने से भी ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बात करें, तो आप अगर 6 महीने का एक्सपेंसेस भी अपने पास रख लेते हैं, तो भी ये आपके जो इमरजेंसी फंड है ये आपके लिए काफ़ी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसको समझते हैं। चलिए, देखिए, सेविंग अकाउंट के बारे में पहले समझते हैं कि अगर आप इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आप कितना रख सकते हैं। इसके फायदे और नुकसान सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले तो फायदों पर बात करते हैं। सेविंग अकाउंट ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली सभी के पास मिलेगा। देखिए, पैसा तुरंत ही आपको मिल जाएगा। भाई, सेविंग अकाउंट में पैसा है, आप ATM के थ्रू निकाल सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बहुत ईजिली विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा भी है, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। कोई मार्केट का जोखिम नहीं है, सिंपल और फैमिलियर है, हम लोग बहुत दिन से इसको यूज़ कर भी रहे हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसके नुकसान पर बात करूं, तो रिटर्न्स आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे, पैसा जल्दी खर्च हो सकता है और पूरी रकम आइडल रह सकती है। अब देखिए, 1 महीने का खर्च आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं,
इसको हम लोग बांट लेते हैं, जो हमारा इमरजेंसी फंड है ना, किस तरह से रख सकते हैं। मान लीजिए आपका एक महीने का खर्च 50,000 है, आपको इमरजेंसी फंड 3 लाख बनाना है, तो आप 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एफडी में इमरजेंसी फंड रखना। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ये पैसा भी बैंक में ही रहता है। इसके फायदे सेविंग अकाउंट के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर है। आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉल भी ले सकते हैं इमरजेंसी में, और ये एक बैंक का जाना माना प्रोडक्ट है, और आप छोटी मोटी एफडी बना सकते हैं। आप कितने रुपए की भी एफडी इजीली बनवा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, प्री मैच्योर विड्रॉल अगर लेते हैं तो इस पर पेनल्टी लग सकती है। पूरी रकम एक सिंगल एफडी में नहीं रखनी है, उसको बांटना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। अगर 3 लाख रुपए की एफडी करनी है तो 1-1 लाख रुपए की 3 एफडी आप कर सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में आप एक एफडी को विड्रॉल कर लें और बाकी आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है, एक्सेस प्रोसेस बैंक पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि पैसा कितने टाइम में आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लिक्विड फंड। ठीक है, अब लिक्विड फंड क्या है, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन यहां पैसा इमरजेंसी के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट का इस पर ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसे कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसके मुकाबले इसमें रिस्क कम है। ठीक है, अब देखिए ये एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां पर ये सेविंग अकाउंट और एफडी के मुकाबले थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है। पैसा मार्केट में निवेश करता है, लेकिन कहां निवेश करता है, शॉर्ट मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स में ये निवेश करता है, इसलिए एक हिस्से को आप यहां लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। रिटर्न्स इसके गारंटीड नहीं होते, एनएवी ऊपर नीचे इसका हो सकता है। ठीक है, रिडीम प्रोसेस को आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब पैसा आप निकालेंगे उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम में वो आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन जो लोग इसमें रखना चाहते हैं पैसा लिक्विड फंड में, उसको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यहां मैंने लिखा भी है, यूज ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड रिस्क। अगर आप इस प्रोडक्ट को, इसके रिस्क को समझते हैं, तभी आप इमरजेंसी फंड एक लिक्विड फंड में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, सेविंग वर्सेस एफडी वर्सेस लिक्विड। तीनों को मैं यहां एक स्लाइड में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप यहां सेफ्टी नेचर पर बात करें, बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो तो आप समझ ही रहे हैं। एफडी में पैसा आपका सेफ है, लेकिन लिक्विड फंड में ये मार्केट लिंक्ड है, थोड़ा सा इनके मुकाबले रिस्की है। लिक्विडिटी पर अगर आप बात करें तो हाईएस्ट एक्सेस आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगा, यहाँ गुड है, बट यहाँ पर क्या होगा कि बैंक का थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा कि कितने टाइम में पैसा मिलेगा। लिक्विड फंड में रिडम्पशन बेस्ड है, ये आपको जब आप लिक्विड फंड चूज करेंगे उसी समय बता दिया जाएगा कि पैसा आने में कितना टाइम लगेगा। रिटर्न्स पर बात करें, सेविंग अकाउंट में लो है, एफडी में इसके मुकाबले थोड़ी सी बेटर है, और लिक्विड फंड में एफडी के मुकाबले थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। गारंटीड की बात करें, सेविंग अकाउंट में बैंक के टर्म्स पर डिपेंड करेगा, एफडी में भी बैंक के टर्म्स पर डिपेंड करेगा, और लिक्विड फंड में गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आप बेस्ट यूज की बात करें इमीडिएट कैश के लिए, सेविंग अकाउंट बेस्ट है। एफडी क्या है, सेकंड लेयर है, यानी कि आपको पता है कि 6 महीने 1 साल बाद ही मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप फिक्स करके रख सकते हैं। और लिक्विड फंड में ये ऑप्शनल, इसको आप थर्ड लेयर मान सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को यहां पर हमने समझा है एक ही स्लाइड में कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। अब देखिए, ये जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब भाई मुझे जो है ना अपना इमरजेंसी फंड जो रखना है, तीनों में रखना है, तो मैं कैसे रख सकता हूँ। 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक मैं अपने सेविंग अकाउंट में रख सकता हूँ। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, 50,000 रुपए महीने के एक्सपेंसेस को लेकर ही कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक मैं बैंक एफडी में रख सकता हूँ, और फिर 50,000 से 1 लाख रुपए तक मैं म्यूचुअल फंड में भी रख सकता हूँ, यानी कि एक लिक्विड फंड में भी मैं रख सकता हूँ। इस तरह से 3 लेयर में मैं अपने पैसों को बांट सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अगली और लास्ट ये हमारी स्लाइड है, इमरजेंसी फंड की कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको समझ लीजिए और टॉपिक पूरा खत्म। देखिए कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं। सबसे पहले ये कि पूरा पैसा इक्विटी में डाल देते हैं। भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लिए, समझ रहे हैं कि इमरजेंसी में मैं यहीं से यूज कर लूंगा, जो कि बहुत गलत है। स्मॉल कैप को इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं। स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी, वो आपके लिए इमरजेंसी में काम कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी। मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है, स्मॉल कैप पहले 20-25% डाउन है, इमरजेंसी आ गई तो पैसा कैसे आप विड्रॉल करेंगे। तीसरा है लॉन्ग लॉक इन प्रोडक्ट चुनना। कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगा देते हैं जिसमें 3 साल या 5 साल का लॉक इन होता है, उसको भी हम इमरजेंसी फंड नहीं मान सकते। क्रेडिट कार्ड को भी हम इमरजेंसी नहीं मान सकते। कोई लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड में मेरे पास यहाँ पर जो है मेरे पास लिमिट है कि मैं 50,000 का विड्रॉल ले सकता हूँ, लेकिन वो इमरजेंसी फंड नहीं है। ठीक है,
इमरजेंसी फंड को कभी भी आपको शॉपिंग में खर्च नहीं करना है। मान लीजिए रखा हुआ है मैंने 3 लाख रुपए अपनी इमरजेंसी के लिए, उसको मैं शॉपिंग में खर्च करूं, मैं गाड़ी खरीद लूं, तो वो भी नहीं करना है। और लास्ट है यूज के बाद रिफिल ना करना। मान लीजिए इमरजेंसी फंड था, इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर लिया, उसके बाद उसको रिफिल करना भूल गए, उसको रिफिल जरूर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब इमरजेंसी आए आप फिर से उस पैसे को यूज कर सको। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कैसे काम कर सकते हैं और आप इसको कहां रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं राहुल, मिलूंगा आपसे एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।